आनंद नाम का एक लड़का, आनंद नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी शोभा और बच्चों के साथ जयपुर राजस्थान में मजदूरी करता था और कुछ दिन पहले ही वो अपने गांव आया था। तो दोस्तों, जैसे ही वो अपने गांव आता है, आते ही अपनी बहन से कहता है, अपनी बहन और पत्नी से कहता है कि हम भोले बाबा के सत्संग में जाएंगे और उनके वचन को सुनेंगे। लेकिन जैसे ही ये बात उसकी माँ सावित्री देवी सुनती है, आनंद की माँ सावित्री देवी जैसे ये बात सुनती है और कहती है, बेटा अभी तुम जयपुर से राजस्थान से यहाँ पर आए हो और थोड़ा आराम कर लो, क्या जरूरी है तुम्हें सत्संग में जाने की। तो वो कहता है, आनंद कहता है कि मैं सत्संग में ही सुनने के लिए यहाँ पर आया था। और वो अपनी पत्नी शोभा को और 3 बच्चों को साथ में लेता है, नारा लगने लगता है, नारायण सरकार भोले बाबा की जय हो, ये कहते हुए वो बहुत ही लाखों की संख्या में लोग खड़े हो जाते हैं और भोले बाबा की जय जयकार करने लगते हैं। और इस तरह से भोले बाबा बैठ जाते हैं और अपना जो सत्संग होता है वो करने लगते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए थे और उनकी भीड़ को देखते हुए उनका ऐसा कोई इंतजाम नहीं होता है। दोस्तों, फिर कुछ देर के बाद जो होती है वो दोस्तों कुछ देर के बाद ये सूचना मिलती है सावित्री देवी को। दोस्तों, कुछ देर के बाद सावित्री देवी को ये पता चलता है कि वहाँ भगदड़ मचने से बहुत सारे लोग मारे गए और कुछ लोग घायल हो गए। जब ये कि इस भगदड़ में उसके जो 2 पोते थे, एक लड़की और लड़का, दोनों की मौत हो जाती है। एक बच्चा जो वो बच जाता है और इस तरह से उसकी बहन होती है वो चीख पुकार करने लगती, जैसे भगदड़ मचती चीख पुकार करने लगती है और भीड़ से आगे हाथ जोड़ के कहने लगती है कि भैया ये बच्चे हैं, बच्चों को कम से कम। अब तक जानकारी के अनुसार दोस्तों 1 से 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 150 लोग घायल हो चुके हैं। दोस्तों, हम इसकी जानकारी विस्तार से बताने चाह रहे हैं कि कौन है भोले बाबा और पहले ये क्या थे और क्या इनकी है हकीकत। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भोले बाबा की। कौन है भोले बाबा और कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, यानी कहाँ रहते हैं और क्यों इनके इतने ज़्यादा श्रद्धालु हैं, क्या है इनके बारे में सच्चाई जानते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश का जिला एटा के पास में कासगंज के बाद पटियाली बहादुरगंज के रहने वाले एक नाम होता है सूरजपाल जाटव। दोस्तों, भोले बाबा का पहले नाम होता है सूरजपाल जाटव। ये पहले सिपाही थे, यानी एक पुलिस में भर्ती थे और इनकी जो पोस्ट थी वो एक ऐसी पोस्ट थी जो बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन देते थे और किसी वजह से वो सस्पेंड हो गए थे। और लगभग दोस्तों एक बार ऐसा होता है, आज से लगभग 28-30 साल पहले दोस्तों इन्हें एक लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में इनको जेल में बंद कर दिया गया था और दोस्तों इन्हें कुछ साल की सजा भी हुई थी। लेकिन कोर्ट में इन्होंने अपनी जमानत अर्जी डालकर और कुछ दिन के बाद इनकी जो जमानत हो गई थी। दोस्तों, फिर क्या होता है, इन्होंने एक ऐसा सपना देखा, यानी लोगों को बताया कि इन्होंने एक ऐसा सपना देखा कि ये लोगों की जाकर सेवा करें। भोले बाबा का यानी सूरजपाल का ये मानना था कि भगवान से वो जो भी मांगते हैं वो उनकी पूर्ति होती है, यानी उनका पूरा हो जाता है। दोस्तों, जो भोले बाबा थे, भोले बाबा ने एक ऐसा ही अपना पैसा को इकट्ठा करके एक ऐसा ग्रुप बनाया, ऐसे अपने अनुयायी पैदा किए, मतलब ऐसे जो इनके जो सुरक्षा गार्ड थे वो बनाए। और इसके बाद उन्होंने लगभग 21 बीघा में एक ऐसा आश्रम बनाया जिसमें हजारों से लाखों लोग आने लगे और इनकी बातों को सुनने लगे और इस तरह से इनका नाम भोले बाबा पड़ गया। ये भोले बाबा नाम से फेमस हो गए और इनके प्रवचन देने लगे। इनके जो प्रवचन सुनता था और सुनने के बाद उन्हें बाकी में ऐसा लगता था कि बाकी में भोले बाबा में कोई ऐसी
शक्ति है जिसे सुनने के बाद लोगों में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और कुछ जो इनके आदमी थे लगे हुए, तो वो लोगों में ये जाकर भ्रांतियाँ फैलाते थे कि भोले बाबा की चरणों की अगर धूल मिल जाए तो किसी तरह की कोई भी समस्या हो वो दूर हो जाती है। जैसे किसी का अगर कारोबार नहीं चल रहा तो अगर वो धूल अपने माथे पर लगा ले या उस धूल को, उनकी चरणों की धूल को अपने गले में ताबीज बनाकर पहन ले तो उसकी सारी समस्या, सारी बीमारी दूर हो जाएगी। ये सब उनके आदमियों ने फैला दी थी, ये बात, ये भ्रांतियाँ फैला दी थी। इस तरह से लोगों के मन में ऐसी ऐसी बातें उन्होंने भर दी थी। इस तरह से लाखों लोग उनके आश्रम में आने लगे थे और ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे ज़्यादा आने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और अच्छा प्रवचन देते हैं। इसको सुनने के बाद लोगों में बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। जब भोले बाबा अपना प्रवचन को समाप्त कर देते थे, जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने के लिए खड़े होते थे तो लाखों की भीड़ जो होती है वो उनकी चरणों में धूल लेने के लिए झपट पड़ती थी। दोस्तों 2 जुलाई 2024 की ये बात होती है जब सत्संग शुरू हो जाता है। शुरू होने के बाद जब ये सत्संग लगभग 2-4 घंटे 5 घंटे तक लगातार चलता है, बाकायदा लाखों की संख्या में भीड़ होती है, ज़्यादातर बच्चे महिलाएं होते हैं। दोस्तों जब उनका प्रवचन समाप्त होने लगता है, समाप्त होने के बाद जैसे ही भोले बाबा जाने के लिए निकलते हैं तो नारा गूंजने लगता है, भोले बाबा की जय हो। इसके बाद लाखों की संख्या में लोग जय जयकार करने लगते हैं। जैसे ही भोले बाबा अपनी गाड़ी की तरफ बैठने के लिए निकलते हैं, जो उनके सुरक्षा गार्ड होते हैं, सुरक्षा गार्ड चारों तरफ से भोले बाबा को घेर लेते हैं। और इस तरह से जैसे ही भोले बाबा अपनी गाड़ी में बैठने के लिए निकलते हैं, एकदम से भगदड़ मच जाती है। दोस्तों उनकी चरणों की धूल लेने के लिए बहुत से लोग झपटने लगते हैं। और इस तरह से जो उनके सुरक्षा गार्ड होते हैं वो भोले बाबा की सेफ्टी के लिए जो उनके श्रद्धालु हैं उन पर लाठी चार्ज कर देते हैं। और इस तरह से दोस्तों फिर ऐसी भगदड़ मच जाती है, ऐसी भगदड़ मच जाती है जिसके बाद ऐसा हादसा होता है जिसे सुनकर हम सब हैरान हो गए। दोस्तों जहाँ पर ये सत्संग चल रहा था वहाँ पर कुछ दूरी पर एक हाईवे का निर्माण चल रहा है। यहाँ पर गहरे गड्ढे खोदे गए, साइड से गड्ढे खोदे गए और मिट्टी निकाली गई है। इतने गहरे गड्ढे हो गए, अगर उनमें कोई घुस गया तो जल्दी निकल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जैसे ही भोले बाबा जो होते हैं अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं, उसके बाद ऐसी भगदड़ मच जाती है, लोग उनकी धूल लेने के लिए जैसे ही झपटते हैं, सुरक्षा गार्डों को बचाव करने के लिए, सुरक्षा गार्ड उन्हें हटाने के लिए उन पर लाठी डंडे बरसाने लगते हैं। इस तरह से ऐसी भगदड़ मचती है अपनी जान बचाने के लिए। दोस्तों जो श्रद्धालु होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो औरतें, आदमी सब इस तरह से भागने लगते हैं जैसे मानो कोई उन पर आफत आ गई हो। और पास में ही जैसे भागते हुए कुछ महिलाएं जो होती हैं वो गड्ढे में गिर जाती हैं, कुछ बच्चे, महिलाएं उस गड्ढे में गिर जाती हैं। दोस्तों जब भीड़ में जो गिर जाता है उसके ऊपर लोग चल चल के जाते हैं और ये नहीं देखते हैं कि कौन गिर गया है, कौन उठा हुआ है। ऐसे लोग उसके ऊपर चढ़ के ऐसे दौड़ के तेजी से चढ़ते हुए जाते हैं, जिससे जो नीचे दब जाता है वो दबा का दबा रह जाता है। दोस्तों जो सबसे नीचे दब जाता है उसकी तो दम घुटने से या ज़्यादा देर तक दबे रहने से उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों कुछ जो गड्ढे में गिर गए थे, गड्ढे में गिरने से उनके ऊपर जो लोग चढ़ जाते हैं, उनके दबने से लगातार काफ़ी देर तक दबे रहने से उनकी भी मौत हो जाती है। जब इस बात की जानकारी जो होती है पुलिस प्रशासन में पहुंचने लगती है, भोले बाबा को इस बात की जानकारी नहीं होती है, लेकिन उनके जो सुरक्षा गार्ड होते हैं उनकी लगभग 8 से 10 गाड़ियाँ होती हैं। भोले बाबा के जब सुरक्षा गार्ड को ये जानकारी जैसे ही होती है कि यहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 150 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं, तो सुरक्षा गार्ड होते हैं वो मौके पर ही फरार हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से सुरक्षा गार्ड होते निकल जाते हैं, लेकिन भोले बाबा के मोबाइल पर जैसे ही नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, इस बात की जानकारी हो जाती है कि वहां पर भगदड़ मचने से 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो भोले बाबा जो होते हैं जिस रास्ते पर जाना चाहिए था वहां न जाकर
वो अपने एक आश्रम में पहुंच जाते हैं। उनका आश्रम जो होता है मैनपुरी से एक गांव होता है जहाँ बिछुआ में लगभग कुछ दूरी पर जाकर 21 बीघा में उनका एक आश्रम है। वो लगभग रात के समय में अपने आश्रम में जाकर अपने सुरक्षा गार्डों के साथ वहाँ छिप जाते हैं। और कुछ जो मोहल्ले पड़ोस वाले होते हैं उन्होंने भोले बाबा को अंदर जाते हुए भी देख लिया होता है। जब पुलिस प्रशासन हरकत में आ जाता है तो दोस्तों फिर क्या होता है, डीएसपी जो होते हैं, डीएसपी सुनील कुमार अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। जब जैसे ही सुनील कुमार वहाँ पहुँचते हैं तो मीडिया वाले भोले बाबा के गेट पर 85 मीडिया वाले वहाँ घेरे खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस भोले बाबा को कैसे गिरफ्तार करेगी, आखिर भोले बाबा हैं कहाँ। फिर क्या होता है, पुलिस प्रशासन जो होता है, डीएसपी साहब होते हैं, अपने प्रशासन को वहीं गेट पर छोड़कर अकेले ही उस आश्रम में अंदर चले जाते हैं और 21 बीघा में बने आश्रम में जाकर देखते हैं, एक एक कमरा छानने लगते हैं। लेकिन दोस्तों 21 बीघा में बना आश्रम इतना ज़्यादा बड़ा होता है, इतने इसमें कमरे होते हैं कि उसको लगभग 10 मिनट या 20 मिनट में ढूंढना आसान नहीं होगा। इसलिए डीएसपी साहब जो होते हैं वो चारों तरफ से छान कर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भोले बाबा का पता नहीं मिलता है। जैसे ही वो बाहर आते हैं, बाहर आने पर मीडिया वाले इस बात की जानकारी उनसे जुटाने लगते हैं और पूछते हैं कि भोले बाबा मिले या नहीं। लेकिन भोले बाबा वहाँ नहीं होते हैं या होते हैं, लेकिन डीएसपी साहब कहते हैं मीडिया वालों से कि यहाँ भोले बाबा नहीं है। लेकिन उन्हें किसी तरह से जानकारी प्राप्त होती है कि मोहल्ले वाले ने भोले बाबा को रात में आश्रम में घुसते हुए देखा था, और लेकिन वहाँ उन्होंने छानबीन की, लेकिन आश्रम में वो नहीं थे। भोले बाबा आए तो थे, लेकिन आने के बाद जैसे ही वो अंदर आश्रम में घुसे थे, लेकिन भोले बाबा को इस बात की जानकारी उनके सुरक्षा गार्ड दे देते हैं कि वहाँ पर भगदड़ मचने से लगभग कई सौ लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए भोले बाबा वहाँ से अपने सुरक्षा गार्डों के साथ रात में ही निकल जाते हैं। रात में उसकी 10 गाड़ियाँ निकल के जाती हैं। एक गाड़ी में बीजेपी का झंडा लगा होता है और ब्लैक कलर के शीशे चढ़े होते हैं। तो लोगों द्वारा ये जानकारी मिलती है कि वो एक गाड़ी भोले बाबा की थी और भोले बाबा अपने गार्डों के साथ अब तक फरार हैं। लेकिन पुलिस जो है उस बात की जानकारी जुटाने में लगी है। तभी हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां जाकर मौके का जायजा लेते हैं और इस बात की अपने प्रशासन को ये जानकारी देते हैं कि आखिर इसमें गलती किसकी थी, क्यों ये भगदड़ मची। इस बात की जानकारी जुटाने के लिए पुलिस प्रशासन लगा हुआ है और अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है आखिर भोले बाबा हैं कहाँ, और उनका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। और दोस्तों इस तरह से मरने वालों की जो संख्या है लगभग 120 से ज़्यादा पहुंच चुकी है और 150 से ज़्यादा घायल हैं। 100 से ज़्यादा परिवार हैं और वो उनको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और उनके लिए गड़गड़ा रहे हैं